हेलो व्हाट्सअप गाइस, माय नेम इज विनोद बहादुर थापा एंड आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा मेरे ऑसम चैनल थापा टेक्निकल पे। बताना चाहूँगा गाइस आज को बहुत ही ज़्यादा ऑसम होने वाला है बिकॉज आज हम देखने जा रहे हैं थीम प्रोवाइडर इन स्टाइल्ड कंपोनेंट। जी हाँ गाइस, तो ये थीम प्रोवाइडर क्या होता होगा एंड लेट मी टेल यू, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है। इन रिएक्ट वी हैव अ कॉन्टेक्स्ट एपीआई, उसके अंदर वी हैव अ प्रोवाइडर। उसका काम था सभी डेटा एक कॉमन वेयर हाउस क्रिएट करो एंड वहाँ से कोई भी उसको गेट कर सकता था। इट्स लाइक मतलब बहुत ही सिंपल हो गया था डेटा पास करना फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड। प्रॉप ड्रिलिंग एंड ऑल को हमने एलिमिनेट ही कर दिया था ऑलमोस्ट। तो स्टाइल कंपोनेंट में भी होना चाहिए ना कुछ ऐसा, एक कॉमन हमारा प्रॉपर्टी या हमारा कॉमन सीएसएस का कोड जो एकदम फिक्स रहे। लाइक वी हैव सीएसएस वेरिएबल्स राइट इन सीएसएस, तो वही कुछ उस तरीके का हम अब थीम प्रोवाइडर के थ्रू कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ, देखिए इट्स सुपर डुपर इजी। मैं यहाँ पे चलता हूँ। सबसे पहले तो अगर आपको थीम प्रोवाइडर को यूज़ करना, वी नीड टू इम्पोर्ट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वी हैव अ थीम प्रोवाइडर। ये देखो थीम प्रोवाइडर फ्रॉम स्टाइल्ड कंपोनेंट, ठीक है। एंड द बेस्ट पार्ट बोथ आर फ्रॉम स्टाइल्ड कंपोनेंट ओनली, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है इसको भी मैं कॉपी करके यहाँ बाहर इस तरीके से चिपका देता हूँ। तो बार बार मुझे ये लिखने की नीड नहीं, क्यों दो बार इंपोर्ट करूँ, ठीक है। ऑलराइट, मेरा पहला काम कंप्लीट। थीम प्रोवाइडर को कर ली हमने इंपोर्ट, इसको कॉपी करूंगा। ये जो मेरा थीम प्रोवाइडर है, थीम प्रोवाइडर का काम क्या है, इट्स लाइक अ वेयर हाउस। आपका अमेजोन का एक वेयर हाउस है। कल के दिन किसी ने भी कुछ ऑर्डर किया तो वेयर हाउस से प्रोडक्ट को गेट करो एंड उनको डिलीवर कर दो। तो ये वही है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे कंपोनेंट के अंदर सब के सब उसको एक्सेस कर सके। दैट्स वाई एकदम टॉप रूट लेवल पे हमें उसको ऐड करना जरूरी है। सो वी हैव थीम प्रोवाइडर इस तरीके से, ठीक है। मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड आई थिंक अगर आप बाहर ही रख दो तो वो शायद और ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे चलता हूँ कुछ इस तरीके से, दिस इज इट, ठीक है। तो आप कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है। हालांकि ये लिखने की भी नीड नहीं है, अब तो फ्रैगमेंट वाला पार्ट जो भी हो, इस तरीके से मेरा काम हो गया। अब मैं इतना लिखूंगा तो हमें एक एरर आ रहा होगा। यहाँ पे वैसे तो दिख नहीं रहा है क्योंकि वो सीएसएस के पार्ट से जुड़ा हुआ है, बट इन कंसोल अगर आप देखोगे तो बता रहा है कि थीम प्रोवाइडर थीम प्रॉप इज रिक्वायर्ड। सी थीम प्रोवाइडर में वी नीड अ थीम प्रॉप। सेम वही है ना, जब हम कॉन्टेक्स्ट एपीआई के साथ वर्क करते थे एंड जब हम प्रोवाइडर क्रिएट करते थे वी नीड टू पास सम प्रॉप्स, कुछ वैल्यू पास करना पड़ता था, राइट। तो यहाँ पे भी वही है। अगर आप एक वेयर हाउस खोल रहे हो तो वेयर हाउस का दरवाजा तो दो, कोई मतलब एंट्री पॉइंट तो दो, तो ये वो एंट्री पॉइंट है एंड दिस इज इट। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो। थीम प्रॉप्स होना मस्ट है, बट यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो। मैंने थीम ही लिख दी, कंट्रोल एस सेव, एकदम टॉप पे चलना। अब यहाँ पे आपको लग रहा है कि कुछ ऐसे डेटा है जो कॉमन है। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आपको नॉट थोड़ी देर पहले प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको सीएसएस वेरिएबल्स बताया था। वहाँ पे मैंने बताया कि कलर्स जो है वो सेम होने वाला है ऑन ऑल द प्लेसेस। तो उस तरीके का जो कॉमन प्रॉपर्टी है जो आपको लगता है कि हर जगह यूज होगा, वो आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है, ताकि बाद में आप उसको ईजिली चेंज कर सको। सो कैसे करना है, कॉन्स्ट थीम एंड आपको एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देना है। दिस इज इट। लेट्स से कि कलर्स, बहुत सारे जगह पे वी हैव अ कलर्स, राइट। तो यहाँ पे चल के सबसे पहले लेट्स से आपका टेक्स्ट का कलर, तो आप इस तरीके से टेक्स्ट कलर यहाँ पे बना सकते हो। लेट्स से मैंने लिख दी रेड, ठीक है। उसी तरीके से लेट्स से आपका बैकग्राउंड का कलर होने वाला है तो आप बीजी लिख सकते हो। एंड ये जो पर्टिकुलर सेक्शन ये भी तो बैकग्राउंड का ही का एक पार्ट है ना, राइट। तो ये जो है अब फिलहाल इसको एज इट इज रख रहा हूँ, ठीक है, कमेंट आउट कर रहा हूँ उसको मैं। दिस इज इट। अब ये वाला जो पर्टिकुलर सेक्शन लेट्स से ये मुझे हर जगह चाहिए, बैकग्राउंड इमेज वाला कलर, तो मैं उसको यहाँ पे रख सकता हूँ। देखो मुझे एरर आ रहा है क्योंकि आप इस तरीके से मल्टीपल लाइन यूज नहीं कर सकते, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। एंड मैं यहाँ पे चल के ऑलराइट परफेक्ट, सॉरी मुझे कुछ इस तरीके से करना पड़ेगा। एंड ये एक्स्ट्रा जीरो कहाँ से आ गया, ऑलराइट एक्चुअली उसी का ही कलर है, चलो ठीक है। एंड एट द एंड वी हैव दिस पर्टिकुलर सेक्शन, दिस इज इट, कंट्रोल एस सेव, ठीक है। ऑलराइट मेरा इतना काम हो गया है। मैंने बोल दिया कि ये जो मेरा कलर है टेक्स्ट का कलर एंड देन बैकग्राउंड मेरा ये सेम रहेगा हर जगह। तो अब मुझे ये इतना कुछ लिखने की नीड नहीं है। इंस्टेड ऑफ दिस सेम यही फॉर्मूला मैं अपनाऊंगा यहाँ पे भी। ये जो है डॉलर एंड देन कर्ली ब्रेसेस टू एक्सेस द जावास्क्रिप्ट वर्ल्ड, उसके अंदर फैट एरो फंक्शन, ठीक है। ये आपको इस तरीके से पास करना ही है। इसके अंदर अगेन आपको कर्ली ब्रेसेस ताकि आप वो थीम को एक्सेस कर सको। एंड देन नाउ वी हैव अ थीम डॉट कलर डॉट एंड देन वी हैव ये क्या है, बीजी है, बीजी इस तरीके से बैकग्राउंड कलर। तो थीम डॉट कलर डॉट बीजी, सिंपल, दिस इज इट, ठीक है। अभी मुझे लास्ट में सेमी कॉलम देना पड़ेगा इस तरीके से। अब अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ, इसको एक बार रिफ्रेश करता हूँ, नाउ देयर इज नो मोर एरर एंड मेरा ये परफेक्टली वर्क कर रहा है। तो कितनी ईजिली देखो ना गाइस, आपने एक कांस्टेंट अब
जो CSS वेरिएबल मैंने आपको जो एक तरीके से दिखाया था ना इन CSS, एंड अगेन जो मैंने आपको वेरिएबल्स कैसे क्रिएट कर सकते हो जो लेट कलर इक्वल टू, तो वो ये है, तो वो आपका थीम प्रोवाइडर काम कर रहा है। एंड द बेस्ट पार्ट, अब ये जो पार्ट है ये कोई भी एक्सेस कर सकता है, अगर आप इसको ग्लोबल पे रख दोगे, ठीक है, तो कोई भी अब इसको यूज कर सकेगा। मैं आपको आगे जब हम प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल बस अभी आपको ध्यान में ये रखना है कि कैसे हम थीम प्रोवाइडर का यूज करते हैं। एंड बहुत बार ऐसा होता है कि आपको रेस्पॉन्सिव मोबाइल भी क्रिएट करना होता है, तो आप यहाँ पे इस तरीके से मोबाइल भी रख के, ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हो, ठीक है, सॉरी यहाँ पे मोबाइल क्यों लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे इस तरीके से रेस्पॉन्सिव लिख देता हूँ, या मीडिया क्वेरी आप लिख सकते थे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इस तरीके से मोबाइल। एंड यहाँ पे मैं वैल्यू दे सकता था लाइक 768 पिक्सल के लिए, मेरा टैब जो है 998 पिक्सल के लिए, इस तरीके से, ठीक है। तो अब आप जब मीडिया क्वेरी यूज़ करोगे तो बहुत ईजिली अब आप इसको टैकल कर सकते थे, सिंपल। एंड आई थिंक मैंने कहीं तो कुछ गड़बड़ कर दी है। ऑल राइट, ये एक आपका एक ऑब्जेक्ट है, इट्स नॉट योर CSS की प्रॉपर्टी, डेट्स वाई आपको कॉमा देना है ना कि सेमी कॉलम, ठीक है, कुछ इस तरीके से गाइस। अब अगर आपको मीडिया क्वेरी लगेगा तो आप बहुत ईजिली, मैं आपको यहीं करके बता देता हूँ इस तरीके से। अब आप पता कैसे करोगे इसको, टारगेट @मीडिया, ठीक है, @मीडिया ऑटोमेटिक नहीं आया, एंड आई थिंक मैं यहाँ पे डायरेक्टली मीडिया यूज़ नहीं कर सकता, मुझे ऐसा लग रहा है। जी हाँ गाइस, मैं यहाँ पे मीडिया यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि फॉर डैट वी नीड समहाउ कुछ ना कुछ स्टाइल तो चाहिए, तो मैं इसके अंदर ज़रूर कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे आ रहा हूँ इसके अंदर, ठीक है, मैं इस तरीके से लिख देता हूँ, ये देखो ऑटोमेटिक आया ना सजेशन। स्क्रीन के बदले में क्या करूँगा, वी नीड टू पास द मैक्स विड्थ, हम पास करते थे ना मैक्स विड्थ, ठीक है, इस तरीके से मैक्स विड्थ। एंड यहाँ पे मैं क्या लिखता था 768 पिक्सल, बट ना मुझे वो नहीं लिखना है, मैं यहाँ पे, ठीक है, मैं यहाँ पे इस तरीके से फैट एरो फंक्शन पास कर दी, मुझे वो थीम को एक्सेस करना है, तो थीम, तो अब यहाँ पे वी हैव थीम डॉट आपका आ जाएगा वो मोबाइल वहाँ पे, ठीक है, डॉट आपका वो जो सॉरी नॉट मोबाइल, रेस्पॉन्सिव आपका, ये देखो रेस्पॉन्सिव डॉट आपका मोबाइल, इस तरीके से, दिस इज इट। तो अब ये आपका जो 768 पिक्सल है उसको ये टारगेट करेगा इस तरीके से, समझे। तो मीडिया क्वेरी मतलब अगर वेबसाइट रेस्पॉन्सिव ऑब्वियसली हमें क्रिएट करना है तो ये थीम बहुत यूजफुल है, ये बहुत ही ज़्यादा। तो इस तरीके से गाइस हम ये थीम का यूज़ करते हैं। सो दिस इज इट गाइस, आई रियली होप आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। फिलहाल तो मेरे पास एग्जांपल भी सिर्फ 2 ही थे इसलिए आपको ऐसा लगा होगा, लेकिन कल के दिन मैं आपको, अभी आप एक इमेज देख सकते हो, ये मेरा CSS वेरिएबल से जब मैंने वेबसाइट क्रिएट करने के लिए क्रिएट की थी, तो ये सभी के सभी मैं अपने थीम वाले के अंदर ऐड कर दूंगा। एंड मैं इसको बहुत इजीली किसी भी पेज के किसी भी फाइल में किसी भी CSS प्रॉपर्टी यूज़ करते समय मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। सो दिस इज इट गाइस, आई रियली होप आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। एंड लेट मी टेल यू, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये थीम प्रोवाइडर, ठीक है। सो गाइस अब मैं बताना चाहूँगा कल का वीडियो और भी ज़्यादा ऑसम होने वाला है, क्योंकि आपको मालूम है जब भी हम इस तरीके से वर्क करते वी हैव अ ग्लोबल CSS फाइल ओवर हियर, कहीं ना कहीं तो होता ही था वो, फिलहाल यहाँ पे मुझे दिख नहीं रहा ग्लोबल, बट app.css है एंड Next.js में भी हमें ग्लोबल मिलता है, जिसके अंदर हम बेसिकली app.css में भी अगर हम जो भी कोड लिखे उसको बहुत इजीली टारगेट कर सकते हैं। उसी तरीके से स्टाइल कंपोनेंट में भी कुछ ऐसा प्रॉपर्टी है या कुछ ऐसा कंपोनेंट है जिसको अगर हम गेट करें तो मतलब सभी, मतलब एक वेयर हाउस की तरह, मतलब एक ग्लोबल हो, एक कॉमन CSS का फाइल हम क्रिएट कर सकते हैं क्या? जी हाँ गाइस, वो हम कर सकते हैं। एंड मैं आपको कल के वीडियो में बताऊंगा कि स्टाइल्ड कंपोनेंट में एक ग्लोबल स्टाइल्स हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, जिसको आप अगर आप सिंपली ऐड कर दोगे वो सारा का सारा स्टाइल आपका अप्लाई हो जाएगा आपके वेबसाइट पे। तो ये है ना बहुत ही ज़्यादा ऑसम। एंड आई रियली धीरे धीरे अब आपको पता चल रहा होगा द पावर ऑफ स्टाइल्ड कंपोनेंट, एंड क्यों सभी के सभी लोग गाइस रिएक्ट में स्टाइल कंपोनेंट को ज़्यादा प्रीफर करते हैं रेदर देन अदर बेसिक CSS या सास जो भी हो, ठीक है, या टेलविंड इवन। तो आई रियली गाइस आपको आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। एंड अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है गाइस 5 लाख सब्सक्राइबर। सो अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में एक रेड कलर का बेल आइकन, एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। सो टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।